अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, गिलगित शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के बाइस शहरियों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जुटियाल और बाबे गिलगित के अतराफ पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। अतवार और पीर के रोज़ 90% पेट्रोल पंप्स बंद रहे। इत्तलात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान को मिलने वाला पेट्रोल बलूचिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है, जिससे मकामी किल्लत पैदा हुई। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गिलगित वो वाहिद इलाका है जो तेल बराह रास्त कंपनियों से खरीदता है और ब्लैक तेल की कोई गुंजाइश नहीं है। बलूचिस्तान में ब्लैक तेल बंद होने के बायस कंपनियां अब वहां को तरजीह दे रही है, जिससे गिलगित बल्तिस्तान को तेल की फराहमी मुतासिर हो रही है। मुहर्रम हराम में मजीद बहरान का खदशा है। डिप्टी कमिश्नर गिलगित अमीर आजम हमजा ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की है कि जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और खिलाफ वर्जी पर पंप सील करके मालकान को अदालत में पेश किया जाए। उधर स्कर्दू में भी अचानक पेट्रोल नापेद हो गया। पंप्स बंद होने से शहरियों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर स्कर्दो आरिफ अहमद ने शहर के मुख्तलिफ पंपों पर छापे मारने के अहकाम दिए और कहा कि ये सिर्फ स्टॉक इशू है, किल्लत नहीं, और जल्द पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और ईरान दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। ईरान इसराइल दोनों से खुश नहीं हूं। अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की जोहरी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं। ईरान कभी भी अपना जोहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फ़ौरन बाद हमले किए। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल अभी अपने पायलट्स वापस बुलाओ, बम न गिराना। अगर ऐसा किया तो ये जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। ईरान पर अमरीका और इसराइल की जारियत के खिलाफ बल्तिस्तान भर में अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान की अपील पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। अंजुमन ताजुरान बल्तिस्तान की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल पर स्कर्दो, गांचे, शिगर और खरमंग में कारोबार बंद रहा और ट्रैफिक मामूल से कम रही। स्कर्दो में जामिया मस्जिद से यादगार चौक तक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और यादगार चौक पर जलसा मुनक़िद किया। अंजुमन इमामिया के सदर सैयद बाकिर अल हुसैनी और उलमा कराम ने खिताब में कहा कि ईरान पर हमला पूरी उम्मत मुस्लिमा पर हमला है। मुस्लिम हुक्मरान खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। ISO गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेर तमाम स्कर्दो, गिलगित, हुंजा, नोमल और जुतल में भी एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ निकाली गई। मुजाहरीन ने अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे लगाए और परचम नजर आतिश किए। गिलगित में अल मुस्तफ़ा हाउस से मरकजी रैली निकाली गई, जो नादे अली चौक पर जलसे में तब्दील हो गई। ISO के सदर साकिर अब्बास और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि अमरीका और इसराइल के ईरान पर जारियत खुली दहशतगर्दी है और इसराइल की नाबूदी तक ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि अमरीका और इसराइल की रुकनियत ख़त्म की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए बानी PTI इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI इमरान खान के खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत की थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमानत की दरखास्तों पर समाअत की और फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया था। वाज़ेह रहे कि 9 मई 2023 को मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और जलाओ गिराव के वाक़यात के बाद बानी PTI इमरान खान के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिनमें सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने, इश्ताल अंगेज़ी और अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने जैसे इल्ज़ामात शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला और मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने मौजूदा और साबका सूबाई हुकूमतों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि दोनों हुकूमतों ने नाअहली और अवाम दुश्मनी की नई मिसालें कायम की। उन्होंने कहा कि खित्ते के अवामी फ़ंड्स को गैर शफाफ तरीके से खर्च किया गया, जबकि कोई बड़ा तरक्याती मनसूबा सामने नहीं आ सका। हफीज़ुर रहमान ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून के दौर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के लिए 3 अरब रुपए के खुसूसी फ़ंड्स
फराहम किए गए थे, जिनसे 36 आरसीसी पुल तामीर हुए। गिलगित शहर के ट्रैफिक मसाइल के हल और बैनुल अजलाही राब्तों के लिए 4 बड़े पुलों का मंसूबा तैयार किया गया, जिनमें शहीद सैफुर रहमान हस्पताल ता, नलतर एक्सप्रेसवे, चिनार बाग ता, सीपीओ अम्फरी ता, कोनादास और सरकार कोही ता बसीन शामिल थे। इन मंसूबों के लिए नस्पाक से फिजिबिलिटी और कंसल्टेंसी ली गई। हफीजुर रहमान के मुताबिक 4 मई 2020 को 99 करोड़ रुपए के इस मंसूबे का टेंडर जारी किया गया था, मगर वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन का बहाना बनाकर मंसूबा रोक दिया। बाद-ए-आज़ा मंसूबे पर काम की यकीन दहानी करवाई गई, मगर वो भी पूरी ना हुई। उन्होंने कहा कि मंसूबे में ताखीर और महंगाई की बाइस अब इसकी लागत 1 अरब रुपए से बढ़ चुकी है। उन्होंने चीफ कोर्ट के 12 अहकामात के बाद मंसूबे की हालिया मंजूरी को अवामी मज़ाहमत और अदालती अमल दरामद का नतीजा करार दिया और मुतालबा किया कि मंसूबे की ताखीर के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि गिलगित के अवाम को 4 साल तक इनके हक से महरूम रखने का जिम्मेदार कौन है और अवाम के फंड्स पर 1 अरब रुपए के इजाफी बोझ का हिसाब कौन देगा। गिलगित बल्तिस्तान का 1 खरब 48 करोड़ 63 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट पेश कर दिया गया। बजट में 88 अरब 19 करोड़ रुपए गैर तरक्याती और 37 अरब रुपए तरक्याती मद में मुख्तस किए गए हैं, जबकि गंदम सब्सिडी के लिए 20 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबाई वजीर खजाना इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल ने ऐवान में बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार तरक्याती बजट में कोई नई स्कीम शामिल नहीं की गई ताकि जारी मंसूबों की जल्द तकमील मुमकिन हो। हेल्थ इंडोमेंट फंड में 62 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। आइंदा माली साल के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तनख्वाहों की अदायगी के लिए 59 अरब 60 करोड़, सर्विस डिलीवरी और इंतजामी उमूर के लिए 28 अरब 29 करोड़, जबकि इंतखाबात के लिए 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर 10% इजाफा तजवीज़ किया गया है, जबकि मुख्तलिफ अलाउंसेस और मराहत में भी इजाफा शामिल है। असातिज़ा के मसाइल के हल के लिए 23 करोड़, स्कर्दों में पानी की किल्लत के हल के लिए फ्यालोंग डाइवर्जन मंसूबे के लिए 10 करोड़ और रेस्क्यू 1122 के अमले के अलाउंस में इजाफा तजवीज़ किया गया है। पुलिस राशन अलाउंस 1500 से बढ़ाकर 2000 करने की भी तजवीज़ है। बजट में बताया गया कि मौजूदा माली साल के दौरान 617 तरक्याती मंसूबों की तकमील मतवक्के है। नेटको को खसारे से निकाल कर मुनाफा बख्श इदारा बनाने के बाद इसकी ग्रांट 25 करोड़ से कम करके 12 करोड़ 50 लाख रुपए कर दी गई है। वाटर एंड पावर मुलाजमीन के रिस्क अलाउंस और टरबाइन ऑपरेटर्स के लिए 3 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। K2 डिजिटल के साथ फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज़।